कहानी एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गौतम और एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता ईरा की शादी से शुरू होती है। विवाह में रैंक अतिथि जग्गी पार्टी में घुसपैठ करने के लिए अपने दोस्तों के साथ दिखता है। जग्गी बाद में अवैध रूप से सीमा पार करता है, लंदन पहुंचने का इरादा रखता है, लेकिन पकड़ा जाता है और उसे उस दूतावास ले जाया जाता है जहां गौतम काम करता है। जग्गी उसे समझाता है कि उसको गौतम के भाषण से प्रेरित होकर सोमवार से पहले अपने प्रेम को लंदन पहुंचना है। फिल्म 3 महीने पहले की बातों पर वापस चलती है। जग्गी एक हॉकी खिलाड़ी कार्तिका एक स्विमर से मिलता है और हालांकि दोनों का रोमांटिक शुरुआत मुश्किल से होती है, वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं, अपने खेल सिखाते हैं। एक पार्टी के बाद उनका संबंध बढ़ता है और वे यौन संबंध बनाते हैं। जग्गी बाद में यह जानता है कि कार्तिका की शादी हो रही है और उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। वह जवाब देती है कि उसने उससे मिलने से पहले ही उससे विवाह कर लिया है और खेद है। उसे बताता है कि वह सच्चा प्यार करता है और वह उससे कहती है कि अगर उसका भावनाओं में सच्चाई है तो वह 3 महीने के बाद लंदन आए, जिसके मामले में वह शादी रद्द कर देगी। वह एक वीजा के लिए आवेदन करने का प्रयास करता है, लेकिन वह एक प्राप्त नहीं कर पाता है और इसलिए वह अवैध रूप से जाने का प्रयास करता है। जग्गी की कहानी सुनने के बाद गौतम यह स्वीकार करता है कि उसकी दार्शनिकता केवल एक स्वागत भाषण था। ईरा और गौतम वर्तमान में अलग हैं, क्योंकि गौतम ने सरकार को बता दिया था कि सड़क पर भोजन बेच रहे एक युवक एक धारित अशरफ का अस्तित्व था जो अवैध रूप से रह रहा था। इसके बारे में ईरा, जो लड़के की ओर से सहानुभूति महसूस कर रही थी, ने गौतम के साथ इस पर विवाद किया और उसने उसे छोड़ दिया। जग्गी को भारत वापस भेजा जाना होता है। उसका प्रयास है कि वह बचे हुए सहियाई यात्री बिलाल को बचाते हुए बच जाए, लेकिन उसके प्रलेखन में कुछ समस्या है। जग्गी के उड़ान को मिस कर दिया जाता है। गौतम को उसे अगले सोमवार की सुबह तक अपने साथ रखना होता है। घर लौटते समय जग्गी इंग्लैंड के दूसरी ओर को देखता है और गौतम से पूछता है कि दूसरी ओर क्या है। गौतम के जवाब को सुनकर जग्गी उत्साहित हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि वह तैरकर समुद्र पार कर सकता है। दोनों कुछ समय मजा करते हैं और रास्ते में जग्गी एक पोशाक देखता है और चाहता है कि वह कार्तिका के लिए उसे खरीदें। 3 महीनों के बाद अंत में कार्तिका के बारे में बताने के लिए वह आखिरकार कार्तिका को फोन करता है। वह चौंक जाती है कि जग्गी की आवाज़ सुन रही है। उसका कहना है कि वह फ्रांस में है और सोमवार से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। वह उसे नहीं मानती और सोचती है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसका फ़ोन बैटरी कम हो जाता है इससे पहले कि वे और बातचीत कर सकें। अगले दिन जग्गी गौतम से अपने रिश्ते की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और ईरा को बुलाता है, जो बातचीत करना चाहती है। रेस्टोरेंट में ईरा बजाय तलाक के लिए मांगती है और गौतम से पत्तियों पर हस्ताक्षर करने कहती है। वह गुस्से से पत्तियां हस्ताक्षर करता है और चला जाता है। घर लौटते हुए जग्गी एक स्विमसूट देखता है और उससे चैनल पार करना चाहता है। गुस्से में गौतम जग्गी को एक स्विमिंग पूल ले जाता है और उससे यह जता है कि क्योंकि इंग्लैंड चैनल 20 मील लंबा है, इसे पूरे लंबाई को तैरना लगभग आत्महत्या समान होगा। अगले दिन गौतम को यह हैरानी है कि उसके दरवाजे पर ईरा है और समझता है कि जग्गी, जो गायब हो गया है, उसने उसे कॉल करने के लिए जिम्मेदार बनाया है। जग्गी एक पत्र छोड़ता है जिसमें कहा जाता है कि वह न किसी के साथ मिलने की कोशिश करेगा, चाहे जो भी हो। फिर वह उस समुद्र में प्रवेश करता है ताकि संगीत की दूसरी ओर पहुंच सके। यहाँ गौतम और ईरा उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे फेल हो जाते हैं। कार्तिका भी उसके लिए चिंतित है, क्योंकि जग्गी ने एक पीसीओ से उसे फोन किया और दावा किया कि वह चैनल के माध्यम से उसके पास आ रहा है। जग्गी जितना दूर जा सकता है वह स्विम करता है, लेकिन समुद्र के बीच में ही ऊर्जा खोने लगता है और बीच में बेहोश हो जाता है। कुछ अज्ञात लोग उसे बचाते हैं। गौतम कार्तिका को बताता है कि जग्गी सुरक्षित है और कि उसने समुद्र पार करने की कोशिश की थी ताकि वह उससे मिल सके। उसे पूछता है कि अगर जग्गी समुद्र पार कर जाता है तो क्या वह वाकई अपनी शादी रद्द कर देगी, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है और उसका कोई जवाब नहीं है। उसके इंटेंस प्रेम को देखकर वह उससे प्यार हो जाता है। वह उसे फोन पर अपनी भावनाएं स्वीकार करती है और उससे शीघ्र उसे लेने की मांग करती है। इन दोनों के बीच के प्रेम को देखकर गौतम जग्गी को गैरकानूनी रूप से एक संयुक्त राज्य वीजा के साथ पासपोर्ट प्राप्त करने में मदद करता है। जब ईरा गौतम से पूछती है कि वह जग्गी के लिए अपने करियर को खतरे में क्यों डाल रहे हैं, तो उसने स्वीकार किया कि जग्गी अपनी प्रेम के साथ मिलने के लिए अविच्छेद्य दूरबीन लाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने खुद नहीं किया। आखिरी बार जग्गी बिलाल के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। जब गौतम और जग्गी प्लेन में बोर्ड करने के लिए आखिरी क्षण में होते हैं, तो बिलाल पुलिस को उसके पीछे पड़ने के लिए जग्गी को छल करता है।
एक नौकरी, एक घर और कानूनी नागरिकता के बदले में। उसकी खोज में पुलिस द्वारा देखा जाने पर जग्गी विमुक्त जीवन में छिप जाता है। समापन में दिखाया जाता है कि गौतम और इरा फिर से एक होते हैं और गौतम अपने दोस्तों को जग्गी की प्रेम कहानी सुनाते हैं। जब वे उसे याद कर रहे होते हैं, समापन में कहते हैं कि हर किसी की एक प्रेम कहानी होती है और उस प्रेम की तीव्रता ही उन्हें बांधती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगली किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।